हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि क्या मैंने जो स्टोरी अभी शुगर बेबी जो स्टार्ट करी है, क्या मैं उसे 15 मार्च के बाद जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ? तब तक मैं आपके लिए एक न्यू शॉर्ट स्टोरी जो है वो ले आऊँगी। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि मुझे पहले कंटेंट को रीड करना पड़ता है, फिर मुझे उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। और अभी घर पे सामान आ रहा है तो इतनी ज़्यादा उथल-पुथल हो चुकी है कि मेरी बुक्स, मेरी पेंसिल्स सब कुछ जो है वो ड्रॉअर में बंद हो चुकी हैं और मैं अभी कोई भी चीज़ जो है वो ओपन नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे नोट्स बनाने में जो है वो दिक्कत होगी। So I just want to know from you that are you guys wait for till 15? I'll promise you that after 15 I'll start the sugar baby. So मैं आपसे ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप ये बता दीजिएगा कि आर यू एग्री विद दिस और नॉट। अगर नहीं तो मुझे नहीं पता मुझे क्या कुछ करके शुगर बेबी जो है वो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे कंटिन्यू करूँ, लेकिन अगर आप 15 तक एडजस्ट कर सकते हो तो मैं 15 के बाद उसको जो है वो कंटिन्यू कर लूँगी। तो चलिए आज से हम अपने जो है वो एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम जो है वो होगा व्हाई मी। आई थिंक इस नाम की और भी स्टोरीज होंगी, लेकिन ये स्टोरी मैं कोशिश करूँगी कि किसी से भी सिमिलर नहीं हो। कहीं लिखी हुई नहीं है स्टोरी, इसकी ऑथर राइटर मैं ही हूँ। और हमारी स्टोरी जो है वो एक ओमेगा वर्स स्टोरी होने वाली है। इसमें ओमेगा वर्स के साथ साथ ये जो है वो शियानवांग स्टोरी होगी। इसमें मैं बता दूं कि शियानवांग में जो हमारा टॉप है वो विभूषण होगा, जो हमारा बॉटम है वो लानवांगजी होगा। इस स्टोरी के सिमिलर मैंने एक स्टोरी किसी चैनल के ऊपर सुनी हुई थी, तो मुझे लगा कि चलिए मैं वैसे ही कुछ शियानवांग जो है वो आपके लिए लेके आती हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं है स्टोरी, 4, 5 या 6 चैप्टर्स में जो है वो फिनिश हो जाएगी। स्टोरी की ब्रीफिंग मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे मेन लीड में जो है वो विभूषण है। विभूषण जो है वो एक हाई क्लास प्रोफाइल बिजनेसमैन है। साथ में ही उसका एक शौक है बच्चों को स्टडी करवाने का। तो वो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो गेस्ट लेक्चर जो है वो हमेशा अपने देता रहता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा दूसरा मेन लीड है वो है हमारा लानवांग जी। लानवांग जी यहाँ पे जो है वो एक ओमेगा है और कॉलेज का स्टूडेंट है और मैरिड है। बट सीरियस दैट कि जो हमारा वांगजी है वो इस समय जो है वो वेंजुलियो से मैरिड है। तो गाइज यहाँ हमारी स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी वांगजी से। गाइज जितने भी अदर्स जो लीड्स आएंगे वो मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वांगजी से जब हमारी स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे जो हमारा वांगजी है ना उसे प्रेग्नेंट दिखाया गया है। स्टार्टिंग में ही वो प्रेग्नेंट है। द रीजन बिहाइंड इट कि जो हमारा लान वांगजी है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। वो स्टडी में मतलब एक बहुत अच्छा, बहुत हाई प्रोफाइल, हाई क्लास टाइप का जो था वो स्टूडेंट था। लेकिन किसी बात के चलते वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी साइड जो उसके फादर थे हमारे लानकिरण, वो एक छोटी सी कंपनी जो थे वो रन किया करते थे। तो उनका थोड़ा नेचर ऐसा लालची टाइप का था। तो यहाँ जो जो वेंस हैं वो उन्हें जो है वो लालच देते हैं कि वो उनका जो है बिजनेस आगे बढ़ने में जो है वो हेल्प करेंगे। बट उसके लिए उन्हें उनके बेटे की शादी जो है वो वेन के बेटे से जो है वो करवानी होगी। ये सुनने के बाद जो हमारा लान क्यूरैन होता है वो काफी देर तक जो है सोचता है और वो सोचता है कि अगर अब वो वांगजी की शादी जो है उनसे करवा देता है तो उसे जो है एक भारी भरकम अमाउंट में जो है वो रुपीस मिलेंगे, जिससे वो अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सकता है। बिकॉज उसको जो था हमारा वांगजी बचपन से ही पसंद नहीं था। द रीजन बिहाइंड इट कि हमारा वांगजी जो था वो ओमेगा था। वो हमेशा से लेन सिचैन को ही जो थे वो प्रायोरिटी जो थे वो दिया करते थे। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा लान सिचैन था वो एक अल्फा था और जो हमारा लान सिचैन और जो लान ई थे वो दोनों वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उन्हें इस डील के बारे में पता लगता है तो वो लान क्यूरेन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं कि वो ऐसा ना करें। बिकॉज जो हमारा लान क्यूरेन था उसके नेचर के बारे में उन्हें पता था और यहाँ जो लान सिचैन था वो जानता था कि वैंस किस नेचर के हैं और वो वांगजी के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रहेंगे। और यहाँ वो ये भी जानता था कि जिस लड़के का प्रपोजल जो है वो वांगजी लिए आया हुआ है वो एक निहायती घटिया टाइप का इंसान है।
वो काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसकी नाइट क्लबिंग जाने की आदत है और शायद इस टाइप के इंसान के साथ वांगजी कभी खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन यहाँ जो लान क्यूरैन होता है वो उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनता और वो जो है वो बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ पता किए ही वेंस को जो है शादी के प्रपोज़ल के लिए जो है वो हाँ कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी में वो अपने स्कॉलरशिप के बेसिस पर ही जो है वो पहुंचा हुआ है। स्टडी में बहुत अच्छा है और अभी उसका फादर जो है उसे कॉल करके जो है वो गुस्सू वापस आने के लिए कहता है, बिकॉज उसके फादर ने उसकी शादी की डेट जो थी वो भी फिक्स कर दी थी और वो भी वांगजी के बिना पूछे। तो यहाँ जब हमारा वांगजी जो होता है अपना सेकंड सेम के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म करने के बाद जब घर आता है और उसे अपनी शादी के बारे में पता लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। वो उन्हें उस बात के लिए काफ़ी समय से जो था वो मना कर रहा था कि वो इस शादी को नहीं करना चाहता है और उसे वेंस के साथ किसी पैसे के लिए डील नहीं करनी है। लेकिन यहाँ जो हमारे लन क्यूरैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो जानता था कि वेंस किस तरह के हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो वेंस का छोटा बेटा था वो हमारे वांगजी का क्लासमेट था और वो समझता था कि शायद वेंस जो है वो एक अच्छे टाइप के इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ जो क्यूरैन है वो किसी की भी नहीं सुनता है और वांगजी को जो है वो कुछ टाइम के लिए उसके रूम में जो है वो लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो 1 वीक जो है उनका वो निकल जाता है और वो एक दिन वांगजी को जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो रेडी करते हैं और उसे वहाँ से जो है चर्च के लिए जो है वो ले जाया जाता है। जैसे ही वांगजी वांगजी की मॉम और सिचेन और क्यूरैन जो है वो चर्च पहुंचते हैं तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा था। तभी यहाँ जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो वांगजी को कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो रोना बंद कर देता है और उसके दिल में सिर्फ एक बात आती है कि आज तक मेरे फादर ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो अपने फादर को कहता है कि फादर ठीक है, मैं इस शादी के लिए जो है वो रेडी हूँ। ये सुनने के बाद जो लान क्यूरैन होते हैं वो थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो वांगजी से कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। ये सुनने के बाद जो वांगजी है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि चाहे वो अपने फादर के लिए कुछ भी कर ले, उसका फादर उसके लिए कभी भी एक सॉफ्ट साइड जो है वो अपने हर्ट में नहीं रखेगा। तभी वांगजी उससे कहता है कि फादर, मेरे मन में कोई भी प्लान नहीं चल रहा है और आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये शादी कर लूँगा। तभी उसकी मॉम लान ई उससे कह दिया कि नहीं बेटा, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम अभी भी मना कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो लान क्यूरैन है वो उसे कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वो उनसे कहती है कि आप इसे प्यार करें ना करें लेकिन ये हमारा बेटा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी लान क्यूरैन उससे कहते हैं कि मैं इसकी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ, इससे इसका कुछ बुरा नहीं होगा। तभी वांगजी जो है अपनी मदर और अपने ब्रदर से कहता है कि मॉम, ब्रदर, मैं इस शादी के लिए जो है वो रेडी हूँ। आगे मेरी लाइफ है, जैसा मेरे साथ होना होगा वैसा हो जाएगा, बट मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारी लान ई होती है और जो हमारे सिचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज जिस वांगजी को वो अभी एक छोटा सा बच्चा सोचते थे वो आज इतनी बड़ी बात उनसे कह रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। तभी इतने में ही वहाँ जो पेरेंट्स जो होता है वो अनाउंसमेंट कर देता है कि जो ग्रूम है वो स्टेज पे आ चुका है और अब ब्राइड को जो है वो स्टेज पे लाया जाए। इसके बाद जो लन क्यूरैन होते हैं वो वांगची के हाथ में जो है एक वाइट रोज़ का जो है वो बुके जो है वो देते हैं और उसको अपने साथ में लेके जो है वो स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ सभी उनके मैरिज के रिचुअल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को जो है वो वाइन एक्सचेंज करके जो है अपनी मैरिज को जो है वो नॉक करते हैं। यहाँ जो वैन जूलियो था जब वो वांगची को देखता है तो वो काफ़ी टाइम के लिए तो उसे वैसे ही देखता रह जाता है।
जैसे ही उनका वाइन एक्सचेंज करने का जो है वो टाइम आता है, तो वो वांगची के कान के पास आके उसे कहता है कि हो तो तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी, लेकिन मुझे किसी भी ओमेगा बॉय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी फैमिली को जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो दे सको। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद उन दोनों की शादी जो है वहाँ हो जाती है। यहाँ जो वैन रोहान था वो 1 मिलियन युआन का चेक जो है वो वांगची के फादर के हाथ में जो है वो दे देता है, और उससे हक करके उसे कहता है कि आज से हम अच्छे फ्रेंड हुए और अब से हम बिजनेस भी जो है वो साथ में किया करेंगे। ये सुनने के बाद जो लन कुरैन है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसके बाद वेंस की नज़र जो है वो लन सिचैन पे पड़ती है, और उसके दिमाग में एक बात और आती है कि क्यों ना वो अपनी बेटी वेंशिंग की शादी जो है वो लान सिचुएन से जो है वो करवा दे, तो जो लान फैमिली है वो पूरी उनके अंडर आ जाएगी। लेकिन इतने में ही जो लान सिचुएन है वो उनसे कहते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम जो है वो लान सिचुएन है, मैं वांगची का बिग ब्रदर हूँ। तभी जो वेन रूहान होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम कमिटेड हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इतने में ही जो हमारा लांसी चैन होता है वो उनसे कहता है कि हाँ सर, मैं कमिटेड हूँ और मैं बहुत जल्द जो है अपनी गर्लफ्रेंड से जो है वो शादी करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो वेन रूहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्ट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका प्लान जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो स्माइल करके उन सबको ग्रीट करता है, और वहाँ से वांग जी और अपने बेटे को लेके जो है वो अपने मेंशन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ से लान वांगची जो है वो अपनी मॉम और अपने ब्रदर को जो है वो हक करके वहां से जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वेन मेंशन जो है वो पहुंचते हैं, तो वांगची उस मेंशन को देख के जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो मिसेस वेन होती है वो उन सभी का जो है डोर पे खड़े होकर जो है वो एक बहुत अच्छा वेलकम करती है। वो वांगची को हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उससे कहती है कि वेलकम टू वेन फैमिली, आज से तुम्हारा नाम जो है वो वेन वांगची होगा, और आज से तुम इस घर की जो है वो पूरी की पूरी देखभाल करोगे। ये सुनने के बाद जो वांगजी होता है वो उससे कहता है कि नहीं, आप इस घर के बड़े हैं, इस घर को सिर्फ आप ही संभालेंगे। इतने में ही जो वैन जूलियो होता है वो उससे कहता है कि तुम करते क्या हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो डरते डरते जो है वो वैन जूलियो को बताता है कि वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके अभी ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुए हैं, और वो बहुत जल्द जो है थर्ड ईयर में जो है वो एडमिशन लेना चाहेगा। तभी जो वेन जूलियो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम आज से जो है वो इंटरमीडिएट स्टडी जो है वो करोगे, जब कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होगा वो लेना होगा उसी टाइम तुम जो है वो यूनिवर्सिटी जाओगे, अदरवाइज तुम घर पे ही रहा करोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो अपने फादर अपने फैमिली के लिए जो है उस बात के लिए भी मान जाता है। इसके बाद जो हमारी मिसेस वैन होती है वो 1 या 2 दिन वहाँ रहने के बाद उस मेंशन से जो है अपने दूसरे शहर वाले मेंशन में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ वेंचुलिया और हमारा वांगजी जो था इस मेंशन में रहा करते थे। यहाँ जो वेंचुलिया था उसकी वही आदत थी, वो हर दिन किसी ना किसी गर्ल को लेके जो था वो अपने होम आया करता था, उनके साथ उसने नाइट स्पेंड करनी होती थी, और उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे दे के वहाँ से जो था वो भेज दिया करता था। यहाँ पे वो अपने फादर की जो है वो बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करता था, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कैश का भी था, तो वो अपने पैसों पे जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऐश किया करता था। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो अपनी इस लाइफ से जो था वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था, बिकॉज वो ना अपनी फैमिली से बात कर सकता था, ना जो उसका खुद का हस्बैंड था वो उससे बात किया करता था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा टॉप 5 में जो है उसकी कंपनीज के नाम जो है वो आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन जो है वो उसके नाम से ही डरा करते हैं, बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूड टाइप का जो है वो बिजनेसमैन है। बिजनेस में इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल है कि अगर वो कोई चीज़ ठान ले तो वो उस चीज़ को जो है वो कंप्लीट करके छोड़ता है, और ऐसी वेंस लांस जैसी बहुत सारी कंपनीज जो है वो उसके अंडर जो है वो काम करती हैं। और यहाँ आज हमारे वांगची का जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, जिस लेक्चर के लिए वो जो था वो यूनिवर्सिटी आया हुआ था, और वहीं दूसरी साइड आज हमारा जो विभूषण था उसका गेस्ट लेक्चर का भी जो था वो टाइम था। तो जो हमारा वांगजी था उसके लेक्चर्स जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं, तभी उसका
फ्रेंड नाई हुसैन, जो हमारे वांगजी का जो है वो स्कूल टाइम का जो है वो फ्रेंड है, और अभी वो कॉलेज में भी दोनों जो है वो साथ में पढ़ते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन जो है वो हमारा गेस्ट लेक्चर लेने जो है वो आज आ रहे हैं, और मैंने सुना है कि वो आगे इस ईयर में जो है वो काफी ज्यादा गेस्ट लेक्चर्स जो हैं वो हमारे लिया करेंगे। तो क्यों ना तुम उनका लेक्चर लेके घर से आओ, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, तो तुम्हें वो लेक्चर लेके जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब हमारा वांगजी जो है इस बारे में सुनता है, तो पहले तो वो नाई को जो था वो मना करने वाला था, लेकिन नाई जो है उसे इंसिस्ट करके जो है वो मना ही लेता है। तभी नाई उसे बताता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट टाइप का अल्फ़ा है। मैंने सुना है कि वो एक टॉप 1 जो है वो बिज़नेसमैन है हमारे यहाँ पे। तो हमें उन्हें एक बार देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि उनकी स्टडी करवाने की स्किल जो है वो कैसी है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी तरफ देख के उसे नोट करता है, और वहाँ से जो है वो दोनों जो हैं वो गेस्ट लेक्चर लेने के लिए जो है वो हॉल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। जब वो दोनों जो है वो हॉल में पहुँचते हैं, तो सभी सीट्स जो थी वो बुक हो चुकी थी। सिर्फ सामने वाली एक आधी सीट जो थी वो बची हुई थी, तो वो दोनों जो है वहाँ जाके जो है वो बैठ जाते हैं। थोड़े ही समय में जो हमारा विभूषण होता है वो वहाँ जो है वो आ जाता है। वो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी क्लास को जो है वो देता है। क्लास तो क्या, वो मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस जितने भी सीनियर्स जूनियर्स थे वो वहाँ आ जाते थे। गेस्ट लेक्चर कोई भी अटेंड जो था वो कर सकता था। तो यहाँ जो हमारा भूषण है वो उनसे कहता है कि हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो मेरा नाम जो है वो विभूषण है। आई थिंक यहाँ सभी मुझे जानते हैं। मैं वी कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ, और मैं आज से कुछ टाइम के लिए जो है वो आपके कुछ गेस्ट लेक्चर जो है वो लिया करूँगा, और अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको टीच करवाने के लिए भी यहाँ आया करूँगा, बिकॉज मुझे टीचिंग करवाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने जो है मुझे इस बात के लिए अलाउ किया है, तो मैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे सपने को साकार करने का जो है वो मौका दिया है। ये सुनने के बाद जो सभी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैप्पी होते हैं। यहाँ जितनी भी गर्ल्स थी वो हमारे भूषान को देख के जो थी वो उस पर बिल्कुल लट्टू हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा भूषान था वो एक डोमिनेंट अल्फा था, और डोमिनेंट अल्फा का जो भी बिहेवियर होता है, जो भी उसका फेस होता है और उसकी बॉडी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा ओमेगा लड़कियाँ, बीटा लड़कियाँ जो थी वो उस पे जो था वो फिदा हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो बिल्कुल एक डल फेस के साथ जो था उसकी तरफ देख रहा था। जब हमारा भूषण जो है वो वांगजी को नोटिस करता है, तो वो उससे पूछता है कि हेलो, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? तभी वांगजी उससे कहता है कि नहीं सर, मैं जस्ट आपकी बातें जो था वो सुन रहा था। तभी जो हमारा वुशियान है वो उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वांगजी उससे कहता है कि सर मेरा नाम जो है वो लान वांगजी है। लेकिन इतने में ही वो जो है वो रुक जाता है, और वो उससे कहता है सॉरी सर, मेरा नाम वी वांगजी है। तभी वुशियान उससे कहता है कि आर यू मैरिड? तभी जो हमारा वांगजी है वो अपनी सर जो है वो नीचे कर देता है, और अपने हेड से जो है वो एक नोट करता है। तभी जो हमारा भूषण है वो समझ जाता है कि शायद इसे अपनी शादी से जो है वो कुछ प्रॉब्लम है, और ये उस बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो उसे कहता है कि वांगजी तुम बैठ सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे लिए हुए जो है वो बैठ जाता है, और यहीं जो हमारा भूषण है वो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेक्चर फिनिश करने के बाद वो जो है सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। हमारा वांगजी भी जल्दी जल्दी में जो है वो वहाँ से निकल जाता है। जब नाई उससे पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो आज घर जाने के लिए जो है वो लेट हो गया है, और अगर वो आज भी घर लेट पहुँचा तो वैन जूलियो जो है उसे आज दोबारा हर्ट करने की जो है वो कोशिश करेगा। और ये बात जो है हमारा जान बुशान जो है वो पीछे से सुन लेता है। उसे ये सुनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और वो यहाँ से जो है अपने ऑफिस के लिए जो है वो चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम लान वांगजी या वी वांगजी की जो है मुझे पूरी हिस्ट्री जो है वो ला के दोगे, कि वो कहाँ से स्टडी किया है, कहाँ से उसने क्या किया है, एंड आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है, जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि जो वैन जूलियो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में सामान जो है वो इधर उधर पटक रहा है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है कि आज
वो उसको अगेन से जो है वो हर्ट करेगा। जब जूलियो जो है वो हमारे वांगची को देखता है तो वो जल्दी से उसको उसके बालों से जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे खींचता हुआ उसके रूम में जो है वो ले जाता है, उसे बेड के ऊपर फेंकता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की जो है वो कोशिश करता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी समय तक जो है वो खुद को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में जो है वो ये सब कुछ नहीं कर पाता और जो व्हेन जूलियो होता है वो उसके साथ जो है वो फिजिकल कांटेक्ट जो है वो बना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसने पूरी नाइट जो है वो रो रो के जो है मतलब हद कर दी थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था। जब व्हेन जूलियो की जो है वो नींद खुलती है और वो वांगजी को उस स्टेट में देखता है तो वो जो है उसे कहता है कि आई एम योर हस्बैंड और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे इस बात का अलाउंस है, तो ये फालतू के आंसू बहाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा हर्ट होता है। इसके बाद उसका फ़ोन जो है वो रिंग करता है। वो जैसे कैसे करके अपना फ़ोन जो है वो उठाता है। तो ये कॉल जो थी वो नाई की तरफ से थी। नाई जब उससे पूछता है और जब हमारा वांगजी उससे बात करने की कोशिश करता है तो नाई समझ जाता है कि वांगजी के साथ कुछ तो सही नहीं है। तो वांगजी को कहता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ? तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है आने की। आई विल मैनेज और मैं कल जो है वो कॉलेज आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो नाई है वो उसे करके जो है वो फ़ोन काट देता है। हाँ, जो हमारा वांगजी है वो वॉशरूम में जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जैसे वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वैन जूलियो कहीं रेडी होके जो है वो जा रहा है। तभी वैन जूलियो उससे कहता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के चलते जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा फुदकने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी जाना और घर आना, और अगर मुझे ऐसा पता लगा कि तुम कहीं बाहर ज़्यादा घूम रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए जो है वो ठीक नहीं होगी। सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसके आगे जो है वो नोट करता है और इतना कहने के बाद जो बेंजूलियो है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। और इसी तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या आप शुगर बेबी का जो है वो 15 तक वेट कर सकते हैं या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।